नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन मिराज का मौजू है हलाला किसे कहते हैं और इसके बारे में शरई हुक्म क्या है। सामिन हलाला कहते हैं कि जब कोई शख्स अपनी बीवी को शरई तरीके से तीसरी तलाक भी दे दे तो वो औरत उसके लिए हराम हो जाती है और उस वक़्त तक हलाल नहीं होगी जब तक कि वो किसी और कामन से निकाह न कर ले। क्योंकि सामिन कुरान पाक में सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है फ़इन तवल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। तर्जुमा, और अगर वो इसे तीसरी तलाक दे दे तो वो औरत उसके लिए हलाल नहीं जब तक कि वो औरत उसके अलावा किसी दूसरे से निकाह न कर ले। फ़इन तवल्लक़हा फ़ला जुनाहा अलैहिमा यतराजा इन ज़न्ना युक़ीमा हुदूदल्लाह। फिर अगर वो दूसरा मर्द उसे तलाक दे दे तो इन दोनों पर यानी कि पहले शोहर और इस औरत पर कोई हर्ज नहीं कि रजू कर लें यानी निकाह कर लें, मगर इस शर्त से कि इन्हें यकीन हो कि ये अल्लाह ताला की हदें कायम रखेंगे। सामिन उर्फ़ आम में हलाला का मन ये है कि जब शोहर अपनी बीवी को 3 तलाक दे दे तो उसके बाद उसकी बीवी उस पर हराम हो जाती है। अब अगर वो इद्दत गुजारने के बाद किसी और मर्द से निकाह कर ले और अज़वाजी ताल्लुक़ भी कायम कर ले, फिर उसके बाद शोहर का इंतकाल हो जाए या वो इत्तफ़ाक़ी तौर पर तलाक दे दे तो इद्दत गुजारने के बाद वो औरत पहले शोहर के लिए हलाल हो जाती है। ताहम इसमें तलाक की शर्त के साथ हलाला के गर्ज से निकाह करना मकरूह तहरीमी है, क्योंकि सामिन शरीयत ने मर्द को 3 तलाक़ों का हक़ दिया था ताकि वो वक़्त ज़रूरत अपने हक़ों का इस्तेमाल कर सके। लेकिन जब वो अपना यह हक़ ज़ाया कर दे तो शरीयत ने उसके लिए सज़ा मुकर्रर की है कि वो अपनी साबिक़ा बीवी से निकाह भी नहीं कर सकता जब तक कि वो किसी और शख्स से निकाह के बाद अज़वाजी ताल्लुकात कायम न कर ले, कि जब उसने शरीयत की निगाह में सबसे नापसंदीदा अमल यानी कि 3 तलाक़ों का इर्तिकाब किया तो शरीयत ने उसे यह सज़ा दी कि उसकी बीवी अब उस पर हराम है, सिवाय इसके कि अगर ये औरत किसी और मर्द से निकाह करे और ये निकाह रग़बत हो यानी फिल वाक़या हकीकी निकाह हो और फिर वह शोहर उसे मुबाशरत भी करे और फिर वो इसे तलाक दे या उनका निकाह किसी सूरत में फसक हो जाए तो अब ये औरत पहले शोहर के लिए हलाल हो सकती है। सामिन कुरान पाक में सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है अत्तलाक़ु मर्रतानी के तलाक देना 2 बार है, फिर या तो मारूफ और भले तरीके से उसे रोके रखना है या एहसान के साथ उसे छोड़ देना है। फिर अगर तीसरी तलाक भी दे दे तो ये औरत उसके लिए हलाल ना होगी हत्ता कि वो इसके अलावा किसी और मर्द से निकाह करे। फिर इसके बाद फरमाया फ़इन तवल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। फिर अगर वो दूसरा मर्द उसे तलाक दे दे तो इन दोनों पर यानी कि पहले शोहर और इस औरत पर कोई हर्ज नहीं कि रजू कर ले यानी कि निकाह कर ले, मगर इस शर्त से कि इन्हें यकीन हो कि ये अल्लाह ताला की हदें कायम रखेंगे। तो सब ये शरई निकाह है, लेकिन तलाक की शर्त के साथ हलाला की गर्ज से निकाह करना मकरूह तहरीमी है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा निकाह करने वाले और जिस शख्स के लिए निकाह किया जाए दोनों को अल्लाह ताला की रहमत से दूर बताया है। और सामिन इस्लाम में हलाल निकाह की तो इजाज़त है लेकिन हलाला की कतन इजाज़त नहीं। इब्न माजा की हदीस मुबारका में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हलाला करने वाले और हलाला करवाने वाले पर लानत की है। अस्तग़फिरुल्लाह। और सामिन इब्न माजा की एक और हदीस मुबारका में रवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि मैं तुमको मुस्तार यानी कि मांगे हुए बकरे के बारे में न बताऊँ। लोगों ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल ज़रूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि वो हलाला करने वाला है कि अल्लाह ताला ने हलाला करने और कराने वाले दोनों पर लानत की है। क्योंकि सामिन हलाला की गर्ज से किया गया निकाह निकाह नहीं है, ज़नाकारी है और इस निकाह से औरत पहले खावंद के लिए हलाल नहीं होगी। तो सामिन शरई हलाला की सूरत ये है कि जब कोई मर्द अपनी बीवी को 3 तलाक दे दे तो वो औरत उस मर्द के लिए हराम हो जाती है बशर्ते कि ये 3 तलाक़ें शरीयत के मुताबिक दी गई हो। और तलाक की इद्दत ये है कि अगर औरत को हैज़ आता हो तो उसको 3 हैज़ आ जाए। 3 हैज़ चाहे 3 महीने में आए या उससे कम मुद्दत में या उससे ज़्यादा मुद्दत में, कि 3 हैज़ ही से इद्दत पूरी होगी। और अगर 3 हैज़ आने से पहले औरत निकाह करेगी तो निकाह सही नहीं होगा और शरई हलाला भी नहीं होगा। और अगर बड़ी उम्र होने की वजह से हैज़ आना बंद हो गया हो तो उसकी इद्दत 3 महीने है। और अगर औरत हमला हो तो वज़ा हमल से उसकी इद्दत पूरी होगी कि औरत की जैसी भी हालत हो उसके मुताबिक इद्दत गुजार कर अपने घर वालों की मर्जी से बगैर किसी शर्त के किसी से निकाह करे और वो शख्स उसके साथ रहे, सोहबत भी करे कि मुबाशरत करना शर्त है। उसके बाद उसका इंतकाल हो जाए तो वफ़ात की इद्दत पूरी करे, यानी कि वफ़ात की इद्दत ये है कि हमल ना हो तो 4 महीने 10 दिन है और अगर हमल हो तो वज़ा हमल है।
یا نباہ نہ ہونے کی صورت میں دوسرا شوہر اسے اپنی مرضی سے طلاق دے دے تو طلاق کی عدت گزار کر وہ عورت کسی اور سے یا اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے کہ حلالہ کی صورت عمل میں آ چکی ہے۔ سامعین، اسے شرعی حلالہ کہتے ہیں۔ سامعین، غیر شرعی حلالہ کی صورت یہ ہے کہ اگر دوسرے شخص سے نکاح اس شرط پر کیا جائے کہ وہ اسے بعد میں طلاق دے دے تاکہ پہلا شوہر اس عورت سے نکاح کر لے، تو حلالہ کے لیے نکاح کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہو دونوں پر لعنت کی گئی ہے اور یہ عمل حرام ہے، لہٰذا اس سے اجتناب ضروری ہے۔ تاہم اگر ایسا کر لیا گیا تو شرط باطل ہو جائے گی اور یہ نکاح صحیح ہوگا اور دوسرا شوہر اسے طلاق دینے کا پابند نہیں ہوگا۔ البتہ حقوق زوجیت ادا کرنے کے بعد اپنی مرضی سے طلاق دے دے تو عورت عدت گزار کر اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے اور یہ رشتہ ازدواج جائز اور حلال ہوگا۔ تو سامعین، معلوم ہوا کہ حلالہ کسے کہتے ہیں اور حلالہ کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کے تمام احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔